नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को गांदरबल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला के बेटे भी उनके साथ मौजूद थे। वह भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान सिर से टोपी उतार कर लोगों से वोट मांगा और कहा कि मेरा सम्मान आपके हाथ में है। जानकारी के मुताबिक उमर ने पहली बार कश्मीरी भाषा में जनता से वोट मांगे। उमर ने इस दौरान कहा कि हम आने वाले दिनों में राजनीति पर चर्चा करेंगे। हम आने वाले दिनों में दिल्ली के षड्यंत्र की चर्चा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 2014 का विधानसभा चुनाव बडगाम जिले की बीरवाह से लड़ा था। वह श्रीनगर के सोनवार सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, जहां से शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ने ही सीट का प्रतिनिधित्व किया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने यह घोषणा की थी कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस फैसले को वापस लेते हुए कहा था कि इससे गलत संकेत जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं लोगों को उस सीट पर वोट देने के लिए कैसे तैयार कर सकता हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे सहकर्मी उस विधानसभा के लिए वोट मांगे जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, या शायद मैं ये संकेत दे रहा हूं कि मैं उसे तुच्छ मानता हूं। उमर ने कहा कि इन्हीं बातों ने मुझ पर दबाव डाला और मैं लोगों को गलत संकेत नहीं दे सकता। आपको यहाँ ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें बारामूला सीट पर निर्दलीय शेख अब्दुल रशीद इंजीनियर से हराया था। वह टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम आखिर कौन सी पार्टी के पक्ष में आता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।